बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे थे ईरान वॉर पे और हमने जहां से बात मुनक़ता की थी, हम उसका आगाज आज के ब्लॉग का आगाज उसी गुफ्तगू से करते हैं। तो दोबारा से हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे। मेरा ख्याल है कि जो अब ये सीज फायर भी हो रहा है ना, पहले तो चलो वॉर हो रही थी, अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा था और उसके जवाब में हम ये भी कर रहे थे। ईरान भी इसको जवाब दे रहा था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था। और मैंने देखा कि इन हमलों में बहुत प्रेस्टिजियस, बड़े ही अच्छे और बहुत ही पाए के हमारे मुरज्जा तकलीद हमारे खामनाई जो है उनकी शहादत हुई, और बहुत बड़े बड़े सिपह सलार और बहुत ऐसी हस्तियां जिनका लॉस हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि दोबारा मुदावा नहीं है इस चीज का। वो हुआ, बहुत अफसोस हुआ सारी उम्मत मुसलमान को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कोई इस पे ऐसा नहीं था। लेकिन जब ये आबनाए हरमज रुकी है ना और सबको तकलीफ पहुंची है और अब सबका मसला बना है, तो अब ये सीज फायर की तरफ आए हैं और अब ये टेबल पे आए हैं कि बात करते हैं, ऐसा ही है जी। सबसे बड़ी बात है आबनाए हुर्मुज़। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जब रुकी है ना, फिर सबको तकलीफ हुई है। एक्चुअली ट्रम्प ने जब हमला किया था ना और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी थी जी, उस वक्त ट्रम्प का बयान आया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी नेवी जाएगी, हाँ, जो जहाज आना चाहे उसको हम स्कॉट करेंगे। सही है, ठीक है। और जब उसने अपनी नेवी को कहा, नेवी ने इनकार कर दिया। जाहिर है, पागल थोड़ी। नेवी ने कहा हम खुदकुशी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, जब आप देखेंगी ना तो वो वहां पे गारे हैं, वहां पे पहाड़ियां हैं, वहां पे लॉन्चेस लगाए हुए उन्होंने, ईरानियों ने लॉन्चेस, वहां पे जो भी जाएगा मर जाएगा, मार देंगे उसे। तो ईरान की नेवी ने इनकार कर दिया। जब ईरान की नहीं, अमेरिका की नेवी ने, और जब अमेरिका की नेवी ने इनकार किया, फिर ट्रम्प को समझ आया कि ये आबनाए हुर्मुज़ है क्या। मेरे ख्याल में ट्रम्प को पहले पता ही नहीं था कि आबनाए हुर्मुज़ क्या है। मेरा ख्याल है ट्रम्प को ना बहुत सारी चीजों पे नॉलेज है ही नहीं और वो शुरू कर बैठता है। उसको आइडिया ही नहीं था आबनाए हुर्मुज़ क्या है। अगर वो बंद हो गई, सबसे पहले उसे तो ये आइडिया नहीं था कि ईरान क्या है, और उसको उसके एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसको आइडिया नहीं था कि ईरान है क्या। क्योंकि जब देखें वहां पे अब दो मुल्कों की जंग होती है, एक मुल्क के लोग फौजी कुछ सोचते हैं, एक मुल्क के फौजी कुछ सोचते हैं। ईरान के फौजी जो हैं वो सोचते हैं शहादत। उसको यही नहीं पता था, हाँ, ठीक है, कि ये मौला अली के मानने वाले हैं, बेशक ये हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, करबला। और जंग एक्चुअली जंग इन्होंने ईरान इराक जंग इतने अरसे लड़ी है जी, इनके खून में जंग है जी हाँ। अब देखें ना, जो अब नए सुप्रीम लीडर आए हैं मुश्तबा खामनई जी, वो तो पहले थे ही जंगजू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना, पहले थे ही जंगजू। और जो पहले खामनई थे वो मतलब अब ये लोगों से सुना जा रहा है कि पहले जो खामनई थे वो इतने सख्त नहीं थे जो अब खामनई आए हैं, मुश्तबा उनके बेटे जो हैं। जी जी बिल्कुल, वो एक्चुअली वो IRGC में रह चुके हैं। IRGC का मतलब है कि ईरान की फौज जो है उसमें रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने वहां पे बड़ी तरबियत हासिल की है, और इस वो मतलब कि वहां पे, और वो अब सुप्रीम लीडर बन गए। मुझे सबसे अच्छी बात इसी वजह से ट्रम्प सोच रहा था कि अब हार मानता है ईरान जी, अब हार मानता है ईरान, अब हार मानता है ईरान। ने हार नहीं मानी। हार क्या, मतलब उसने ऐसी पिटाई लगाई है ना, हाँ। अमेरिका की ऐसी पिटाई लगाई है, इजराइल की ऐसी पिटाई लगाई है कि मतलब कि आप सोचें कि जैसे इंसान कहे कि जी जाके वो ईरान को कहता था, हाँ। कि अब कर लो डील, एक थप्पड़ ईरान मारता था, तो यहाँ आके ट्रम्प ये कहता था मैंने बहुत मारा है मैंने बहुत मारा है। फिर जाके उसको धमकी लगाता था कि कर लो डील, हाँ। फिर एक थप्पड़ पड़ता था, फिर आके यहाँ पे कहता था मैंने तो मुक्के मारे हैं, मैंने तो थप्पड़ मारे हैं, हाँ। मैंने उनकी फौज खत्म कर दी, उनकी हाँ। नेवी खत्म कर दी मैंने, हाँ। बस ये था ट्रम्प का ना, कि बस मैं ये बता दूं सबको कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जबकि ईरान ने उनके खलीज मुमालिक के यूएस के सारे अड्डे बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिए। अगर आप एक्चुअली उसमें इजराइल में ना, वहां पे फुटेज बाहर नहीं आने दे रहे,
हाँ, मैं यही आपसे कहने वाली थी वहाँ पे- कि ईरान में तो वो अपने शोहदा को नाम ले लेके बता जी, रहे जी, हैं, जी। उनकी शहादत सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी- और वहां पे वो लोग छुपा रहे हैं। एक्चुअली फुटेज आ तो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, मतलब फुल पिक्चर सामने नहीं आ रही कि इजराइल में हुआ क्या है। ईरान ने बहुत ज्यादा उधर बहुत मारा है, इजराइल को बहुत ज्यादा मारा है। तो वो अब जब ये सीज फायर खत्म, मतलब कि फाइनली ओवर होगा, पीस होगा, उसके बाद लोग वहां जाएंगे, वहां देखेंगे, फुटेज सामने आएंगी, पता प्रॉपर, चलेगा। हाँ, प्रॉपर लेकिन पता इमरान, एक चलेगा। चीज मैं आपसे और कहूं कि देखिए, वॉर के बहुत सारे बुरे इम्पैक्ट्स तो हैं। बहुत जगहों पे हमने देखा तबाही हुई, स्कूलों के ऊपर भी, स्कूल के ऊपर हमला किया इस अमेरिका ने, और जी कितने जी, बच्चों को। मनाब स्कूल पे पहला अटैक जी। ही मनाब पे हुआ था, जहां 168 जो बच्चियां थी जी। वो शहीद हो गई थी। बिल्कुल ऐसा है, जो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मैंने अगर इसका एक रोशन पहलू देखूं तो वो ये है कि जो मुसलमान, जो असल में मुसलमान है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो हुक्मरानी में हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हैं, जो अपने मुफादात के लिए फैसले कर रहे हैं, जो रियल मुस्लिम्स हैं स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो जो प्रोपेगेंडा का शिकार थे ईरान के टूवर्ड्स के, ये लोग ऐसे हैं, ये इस तरह के हैं, और वो सिर्फ सुन के उनके खिलाफ हो जाते थे और ईरान को सिर्फ एक शिया स्टेट समझते थे। लेकिन अब इस वॉर के बाद मुसलमानों की डायनामिक्स चेंज हो गई है। हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, बड़ी यूनिटी आ गई है, और हम लोग मकसद समझ गए हैं कि चाहे किसी भी फिरके से हम बिलोंग करते हों, हमारा खुला दुश्मन यहूद और निसारा है। जी जी, आप देख रहे हैं कि देखें ना कि अब देखें, ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ सीज फायर किया हुआ है, लेकिन इसराइल लगातार लबनान पे फायर कर रहा है, बिल्कुल ऐसा है। बमबारी कर रहा है, जबकि वो है सुन्नी स्टेट। हाँ। और ईरान ने साफ कह दिया कि हम उस वक्त तक मुआहिदा नहीं करेंगे, मुआहिदे में नहीं बैठेंगे जब तक लबनान में भी सीज फायर नहीं होता। हाँ। जब लबनान में सीज फायर होगा, आप बमबारी बंद करेंगे, तो हम बैठेंगे टेबल पे। बिल्कुल मुआहिदा नहीं, बैठेंगे, बातचीत के लिए बैठेंगे। मुआहिदा तो बाद में होगा, बैठेंगे ही उस वक्त जब लबनान में आप सीज फायर करेंगे। लेकिन इमरान, इससे मुझे ऐसा इंप्रेशन आता है कि जब ये लोग बैठेंगे, और अभी भी इस दफा भी सुन रहे हैं कि बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने ये सादत दी जी जी, बहुत बड़ी सादत है ये कि actually। अपना जी। पीस मेकिंग की तरफ आए, लोगों को लेके आए। बेसिकली इस वक्त की सादत मिली भी इसलिए है क्योंकि ट्रंप इस वक्त थक चुका है और उसको एक फेस सेविंग चाहिए कि कोई हमें लेके आए। तो क्या ये ईरान की कंडीशंस होंगी, उसके टर्म्स होंगे, और उसकी बात मानी जाएगी सीज फायर के लिए? देखिए, ज्यादा तो यही सोचा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया था कि एक्चुअली ट्रंप ने अपनी 15 शर्तें दी थी, अपनी 15 शर्तें दी थी, और उन्हें कहा था ये शर्त मानोगे तो जंग रुकेगी। लेकिन ईरान ने उसके अगेंस्ट अपनी 10 शर्तें दी। अच्छा। उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा आप ये अपनी 15 शर्तें साथ में रखें, हाँ। हमारी ये शर्तें 10। हाँ। जब ये आप 10 शर्तें मानेंगे तो जंग रुकेगी। सही है। और जंग हो रही थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम उन 10 नुकात पे बात करने के लिए तैयार हैं, जो कि ईरान ने जो खुद कि ईरान दिए। ने दिए थे। तो विन किसकी हुई? ईरान का। ईरान की हुई ना। हाँ। क्योंकि अमेरिका ने जो 15 दिए थे उसको तो उसके बाद इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया, साइड पे रख दिया। उसने कहा इन पे बात होगी। तो इस वजह से सीज फायर हुआ है। अगर अमेरिका इस बात पे अड़ा रहता कि वो ही मेरे 15 रुकात रहेंगे, उन पे बात करनी है तो करो, नहीं तो जंग नहीं रुकेगी, तो वो वीकर ग्राउंड पे है ना। वो इसीलिए ना, तो जंग जारी रहती। हाँ। जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि जी मैं इन पे बात कर सकता हूं, हाँ। ये जो ईरान ने दिए नुकात, हाँ। और फौरन ही सीज फायर हो गया। लेकिन क्या ये सीज फायर मुस्तकिल है कि आर्जी है? नहीं, अभी तो ये 14 डेज का हुआ है। लेकिन मतलब अभी 2 वो हफ्ते बैठे का हैं ना? हुआ है। अगर 2 हफ्ते तो का नहीं हुआ है ये। negotiation एक्चुअली से- निगोशिएशन अगर लंबी जाती हैं, जैसे अगर एक तो ये है कि निगोशिएशन फेल हो जाती है तो फौरन स्टार्ट हो जाएगी जंग, वो तो कोई नहीं। लेकिन अगर निगोशिएशन लंबी जाती हैं तो ये इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि 2 हफ्ते से आगे 4 हफ्ते कर दें, 6 हफ्ते कर दें कि जी निगोशिएशन हो रही है, अभी निगोशिएशन हो रही है, अभी हो रही है, तो वो इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो वो ऐसा कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये बात है एक्चुअली जो ईरान ने पॉइंट्स दिए ना, वो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अमेरिका को मानने में बहुत मुश्किल होगी। और अमेरिका के
3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो ईरान को मानने में बहुत मुश्किल होगी। तो कौन से वो पॉइंट्स हैं? हाँ, वो पॉइंट्स ये हैं कि ईरान ने जो पॉइंट्स दिए हैं अमेरिका को, उसने सबसे पहले जो अमेरिका को कहा है ईरान ने कि पहले आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले आजाद थी, ठीक है, वहां से कुछ नहीं होता था, कोई पाबंदी नहीं थी, आते थे जाते थे। अब उसने कहा है ये आबनाए हुर्मुज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। अच्छा, अब इसमें मेरा होल्ड होगा? मेरा होगा और सामने ओमान है, उसका होगा। और ओमान भी हमारी मुस्लिम कंट्री है। ओमान भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ओमान इस वक्त अलग थलग है, वो जंग में नहीं है, बिल्कुल अलग है। मुनाफिक ही नहीं, जंग में नहीं है, मतलब कि वो जैसे उसके अड्डे जैसे सऊदीया पे अटैक हो रहा था और यूएई पे अटैक हो रहा था, तो ओमान इनमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पहली शर्त ये, दूसरी शर्त उन्होंने ये कही है कि एक्चुअली जैसे ही इन पे सैंक्शंस लगे थे ना ईरान पे सैंक्शंस लगे थे, तो ईरानी मतलब कि ईरान की अपनी हुकूमत की जी बहुत बड़ी जायदादें थी बाहर, ठीक है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो इन्होंने सीज कर दी थी। अच्छा, वो सीज कर दी थी, अकाउंट से इनके वो सीज कर दिए थे। हाँ। तो अब ये इनकी डिमांड है कि वो हमारे एसेट्स, वो हमारे अकाउंट रिलीज करें। हाँ, ठीक है ना? सही। और ये किसने किए थे? अक़वाम मुत्तहिदा? जी, सबने मिलकर। और वो किसके कब्जे में थे? कौन यूज कर रहा था यूटिलाइजेशन? यूज तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनली सीज हुए थे। ठीक है ना? तो और उसके बाद सेकंड ये होगी। थर्ड ये है कि ईरान ये कहता है कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस खत्म किए जाए, कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे। नहीं, न्यूक्लियर पावर की बात नहीं, हम ऑयल बेचें, तिजारत की जाए, ऑयल बेचें, नेचुरल गैस बेचें, और मतलब मुख्तलिफ जो हम एल्यूमिनियम बनाते हैं वो बेचें, ताकि हमारे पास जरा मुबादला है, हमारे वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक है ना? और ये तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है कि उसके पास सस्ती इनको मिलेगी, जो उसके हमसाया मुमालिक हैं, हम इजीली ले सकते हैं। और फोर्थ ये है इनकी डिमांड कि जो लबनान में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, गजा में हो रहा है, रोक दिया जाए, वो सब रोक दिया जाए। सही ना? सीज फायर का मतलब हर जगह जंगबंदी, लेकिन इमरान कोई किसी के इलाके पे कब्जा नहीं करेगा। फोर्थ इनकी डिमांड ये है। तो ये अमेरिका के लिए माननी बहुत मुश्किल है ये डिमांड, क्योंकि इसराइल तो है इसलिए वो लबनान पे हमला करता है, गजा पे हमला करता है। तो और अमेरिका की मैं आपको बताता क्या डिमांड्स हैं। अमेरिका की सबसे पहली तो ये डिमांड है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, वो मानेगा ही नहीं कभी अब। अच्छा, और सेकंड उसकी डिमांड ये है कि जो इसके पास यूरेनियम है वो हमें दे दे, वो मेरे वाले। हाँ, आप हमारे मामू लगते हैं ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद थर्ड जो उसकी है वो बहुत खतरनाक है। क्या? अमेरिका की ये है कि आप 5 साल तक मिसाइल नहीं बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी, सही जिससे ईरान अभी तक अपनी हिफाजत कर रहा है मिसाइलों से। जी, वो नहीं बनाएंगे, कि उसको टस लगी है ना उससे। ठीक है। और एक्चुअली उनकी एक और डिमांड ये है कि जब 5 साल बाद आप मिसाइल बनाना शुरू करेंगे तो उसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर रखें। अच्छा, घर में ही खेलेंगे हम, अपने पर ही मिसाइल मारेंगे हम। तो वो जो है ना इनकी ये है, तो अनरियलिस्टिक है। हाँ, तो और इससे इसकी अप्रोच पता चल रही है कि कितनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ वो टेबल पे आ रहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना मार पड़े। देखिए, आप ये कीजिएगा, मुझे मत मारिएगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल। और देखिए ईरान का पर्सपेक्टिव कितना ब्रॉड रेंज का है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल रखना, वो लॉन्गर रन। वो ये कहते हैं ना, क्योंकि देखें उनका नुकसान मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी इस जंग में ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ठीक है ना। उनकी इमारतें तबाह हो गई, बेशक तबाह हो गई, बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा। तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन बनाने के लिए अब पैसा चाहिए। हाँ, ठीक है ना, पैसा चाहिए, इसीलिए वो कह रहे हैं जी हम आबनाए हुर्मुज़ से पैसे लेंगे। लेकिन इमरान, मुझे एक चीज का जवाब दें, ये जंग तो शुरू हुई थी इसराइल और ईरान की, नेतन्याहू किधर है? वो पीस की टेबल पे क्यों नहीं आया? एक्चुअली नेतन्याहू तो अभी तक यही चाह रहा है कि जंग ना रुके, तो फिर उसको तो लेके आओ, बिठाओ। तो यही तो बात है, लेकिन ट्रम्प इस वक्त फंस गया। ट्रम्प ने नेतन्याहू को पीछे कर दिया और खुद वो चाह रहा है जंग बंदी हो जाए। अच्छा, ये बैठ क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रम्प को फंसा दिया। लेकिन इमरान यहाँ बैठ के ये मुआहदा करके उठ के चले जाते हैं भाई साहब, तो नेतन्याहू क्या, मैंने तो कोई मुआहदा किया ही नहीं, मैं तो वैसे ही खेल खेलूंगा। हाँ, ये हो सकता है
कि नेतन्याहू ये कह दे कि ये जो आपका मायदा है ईरान का और अमेरिका का वायदा हुआ है, ये इन दोनों का है, बहस में हुई नहीं। हाँ ये हो सकता है ये बोल दे, उससे इसराइल से कोई बेज नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसा बोल दे कि, लेकिन फिर इसराइल अकेला रह जाएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका अमेरिका उसकी उसको मदद सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करता रहेगा। वो ये और बात अमेरिका है। चाहता है कि ये भी बंद हो जाए, मेरी बातें भी मान ली जाए, इधर भी मैं ये थोड़ा सा सेटल कर लूं और अकाउंट, और इसराइल से मरवाऊं भी इनको, मेरे मायदे के मुताबिक वो इतना रेंज का मिसाइल छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक्चुअली वो ये चाह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल मिसाइल ना बना सकें जो इसराइल तक पहुंच सके। इसराइल तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है वहां से, ईरान से। बड़े फायरवर्क्स किए कुछ हैं, कुछ 1500 हैं, कुछ 1600 हैं, हाँ। उसके एरिया जो हैं बिल्कुल ऐसा वो यरूशलेम है, हाइफा है, तेल अबीब है। तो अभी उसकी फुटेज आनी है। अभी तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन, बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर किसी ने पिक्चर वहां पे खींची या वीडियो बनाई तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा इमरान, अभी आज हम इस व्लॉग में इतनी ही बातचीत रखते हैं और हम इसको सेकेंड एपिसोड इसका लेकर आएंगे, जिसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग भी शामिल हों और बताइए कि इन बातों में कोई ऐसी बात है जो आप ऐड करना चाहते हैं या आपको नहीं मालूम थी, या फिर आप उसकी थोड़ी डिटेल जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये भी बताइएगा कि हम नेक्स्ट एपिसोड जो इसका बनाएंगे वो मेरे नजदीक तो वो है कि जो इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे और दूसरी दुनिया पे इस जंग के हुए वो क्या है, और इस फर्दर इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। तो आप जरूर बताइएगा कि आपके जहन में जो सवालात थे अब तक के लिए वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, और अगर फर्दर कोई सवालात हैं तो वो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, और हम सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया अमन का गहवारा बने, और वो लोग जो फितना परवर हैं और जो अमन व अमान को तबाह करते हैं उनको अल्लाह मियां अपने अंजाम तक पहुंचाए। आप इसके साथ इजाजत दें, इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में हम जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।